हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और फाइनली एप्पल का सितंबर इवेंट हो चुका है और क्या क्या प्रोडक्ट्स एप्पल ने लॉन्च किए उस वाले इवेंट में आज हम करेंगे उसके बारे में बात। काफ़ी कुछ नए प्रोडक्ट्स एप्पल ने किए हैं लॉन्च। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो एप्पल ने इस वाले इवेंट में किया है लॉन्च वो है उनकी एप्पल वॉच की सीरीज 6। डिज़ाइन वाइज सेम एकदम सीरीज 5 वाली है, कोई फ़र्क नहीं है, डिज़ाइन में बिल्कुल सिमिलर है। बस कुछ अब जो उसमें आपको नए फीचर्स मिलेंगे उनमें है कि इस बार इसके अंदर जो चिप आपको मिलेगी वो है S6। उसी के साथ साथ ये 20% फास्टर होगी आपकी सीरीज़ 5 से। और इस बार इसमें एक जो नया फीचर एप्पल ने दिया है और मेरे हिसाब से शायद काफ़ी अच्छा फीचर है और वो है ब्लड ऑक्सीजन सेंसर ऐप। तो ये कंटिन्यूसली जो है ब्लड ऑक्सीजन को करता रहता है मॉनिटर और ये जो है काफ़ी अच्छा फीचर। और एप्पल वैसे भी अपनी एप्पल वॉच सीरीज जितनी भी उनकी आ रही है आज तक उसमें इन्होंने मोस्टली जो है इनका हेल्थ साइड पे जो है ज़्यादा फोकस रहा है और उस चीज़ में एक्चुअल में ये वॉचेस जो हैं काफ़ी लीड करती हैं और किसी भी वॉच के कंपैरिजन में। तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक्चुअल में एप्पल जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात भी है। तो ये एक नया फीचर है जो इसमें है। इसी के साथ साथ इसमें कंटिन्यूस ऑल्ट मीटर का फीचर भी दिया गया है जिसमें कि आप कभी भी किसी भी अगर हाइट पे जाते हैं तो वो ऑल्ट मीटर एलिवेशन को जो है कंटिन्यूस ट्रैक करता रहता है, लाइव रियल टाइम में ट्रैक करता रहता है कि कितने हाइट पर आप हैं। और उसी के साथ साथ आपके ब्लड ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग भी उसी में साथ साथ करता रहता है। साथ साथ आपको इसमें मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई। और इसके साथ साथ एप्पल ने जो एक और नया फीचर दिया है एप्पल वॉच सीरीज 6 में वो है फैमिली सेटअप का और ये बहुत ही अच्छा फीचर है पेरेंट्स के लिए बेसिकली। हालांकि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है बट अगर किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों को मॉनिटर करना है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तो उसमें वो उस वाली लोकेशन को कर सकते हैं सेट। और जैसे ही वो बच्चा वहाँ पर पहुँच जाएगा उनके पास भी एप्पल वॉच होनी चाहिए तो आपके पास जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये फीचर है और इसके लिए आपको आईफोन की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये डायरेक्टली ऑन सेल्यूलर डेटा भी चलेंगी। तो जितनी भी एप्पल वॉच की सीरीज 6 है वो ई सिम को करती है सपोर्ट। तो विदाउट आईफोन भी ये सारी वॉचेस जो हैं वो सेल्यूलर डेटा पे भी चलेंगी। बाकी एप्पल वॉच सीरीज 6 जो है वो 2.5 टाइम्स ब्राइटर आउटडोर में। और इसी के साथ साथ और भी सारे फीचर जो उसमें एप्पल वॉच सीरीज 5 में आपको मिलते थे वही सेम है, जैसे कि स्विम प्रूफ है, कॉलिंग की इसमें फीचर है, फॉल डिटेक्शन, ECG और ऐसे सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। तो ये है सबसे पहला प्रोडक्ट एप्पल का जो इस वाले इवेंट में किया उन्होंने लॉन्च। और एप्पल वॉच सीरीज 6 में एप्पल ने निकाले हैं नए कलर जिसमें ब्लू कलर भी है। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो बनाई थी एप्पल इवेंट वाली उसमें मैंने बताया भी था कि जब भी एप्पल जो है ऐसा कोई कलर अपने लोगो में शो करती है तो उसका रिलेशन डेफिनेटली उनके किसी प्रोडक्ट से होता है। और एप्पल वॉच में भी एक ब्लू कलर आपको मिलेगा। साथ ही साथ उसमें नए बैंड्स जो हैं वो उन्होंने किए इंट्रोड्यूस, जिसमें कि एक लेदर स्ट्रैप वाला बैंड और साथ ही साथ जो है नए कलर्स के डिफरेंट ब्रेडेड बैंड्स भी उन्होंने इस बार इसमें निकाले हैं और काफ़ी सारे आपको कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस भी इसमें मिलेंगे। अब जो सेकंड प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च किया है वो है एप्पल वॉच SE स्पेशल एडिशन। और ये जो है एक्चुअल में एक अफोर्डेबल वॉच है जो एप्पल ने निकाली है और लुक्स वाइज जो है वो एकदम सेम एप्पल वॉच सीरीज 5 और सीरीज 6 के जैसे ही है। सेम लार्जर डिस्प्ले है आपको एग्जैक्टली सेम साइज वाला और डिस्प्ले में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, ना ही एप्पल की वॉच सीरीज 6 में थी ना ही इसमें है, सेम डिस्प्ले है। और इसी के साथ और इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जिनमें कि काफ़ी फीचर्स जो है कॉमन है सीरीज 6 वाले, जैसे कि इसमें भी आपको मिलता है कंपास और ऑलवेज ऑन ऑल्टीमीटर। इसी के साथ साथ इसमें ये भी स्विम प्रूफ है, लार्जर डिस्प्ले हो गया इसका जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नए वॉच फेसेस ये करती है सपोर्ट। और इसी के साथ साथ इसमें भी आपको मिलता है फैमिली सेटअप का ऑप्शन, फॉल डिटेक्शन जो है वो भी है एक इसका फीचर। और ये जो है 2 टाइम्स फास्टर है सीरीज 3 से। और इसकी जो चिप जो इसके अंदर आपको मिलेगी वो है सेम सीरीज 5 वाली विच इज़ S5। और इसी के साथ साथ एप्पल ने लॉन्च किया है नया लूप जो कि जिसे उन्होंने नाम दिया है सोलो लूप। ये है बेसिकली एक सिंगल लूप है जो स्ट्रेचेबल होगा, किसी भी रिस्ट साइज में ये आएगा फिट। और इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक प्लेन और दूसरा होगा ब्रेडेड। और इसी के साथ साथ लेदर लिंक भी ये करता है सपोर्ट। तो ये है कुछ एप्पल वॉच SE और उसके फीचर। ये था सेकंड प्रोडक्ट जो एप्पल ने किया था कल अपने इवेंट में लॉन्च। लेकिन इस बार एप्पल की वॉचेस के साथ आपको जो है पावर एडेप्टर्स नहीं मिलेंगे और बेसिकली ये एप्पल का एक स्टेप है टुवर्ड्स बीइंग कार्बन न्यूट्रल। उन्होंने डिसाइड किया है कि बाय 2030 वो 100% कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने जो है कार्बन वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पावर एडेप्टर्स जो हैं वो इस बार एप्पल की वॉचेस में से बिल्कुल हटा दिए गए हैं। तो इस बार आपको उनके साथ नहीं मिलेंगे पावर एडेप्टर्स। तो सीरीज 5 जो है वो हो चुकी है डिसकंटिन्यू। अब आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, दैट इज सीरीज 6, SE एंड एप्पल वॉच 3। तो अब मैं एक बार आपको बताता हूँ इनके प्राइसेस। तो एप्पल वॉच सीरीज 6 जो है वो स्टार्ट होगी $399 से फॉर द GPS वेरिएंट और एप्पल वॉच SE जो है वो स्टार्ट होगी $279 से फॉर द GPS वेरिएंट। और एप्पल वॉच सीरीज 3 का प्राइस जो है वो अब हो गया $199।
कल यानी कि 15 तारीख से ही वो जो है प्री ऑर्डर के लिए हो चुकी थी स्टार्ट, और अवेलेबिलिटी जो है उनकी वो हो जाएगी 15 से स्टार्ट यूएस में। इसी के साथ साथ एप्पल ने अपनी एक नई सर्विस भी की है लॉन्च, और वो है फिटनेस प्लस ऐप, जिसमें कि आप जो है वर्कआउट सेशंस कर सकते हैं अपने घर पर। और ये एक पेड सर्विस है जिसको आप 999 पर मंथ या फिर 7999 पर ईयर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और नई एप्पल वॉचेस के साथ ये आपको 3 महीने के लिए मिलेगा फ्री। इसी के साथ साथ जो दूसरी सर्विस एप्पल ने की है लॉन्च, वो है एप्पल वन, जिसमें कि काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं वो आपको एक ही प्लान में मिलेगी। और 3 तरीके के इसमें प्लान निकाले गए हैं, इंडिविजुअल, फैमिली और प्रीमियर। प्रीमियर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए है, और बाकी इंडिविजुअल प्लान जो है वो नॉर्मल सिंगल पर्सन के लिए, और उसी के साथ एक है फैमिली प्लान। तो ये है तीनों की प्राइसेस जो आपको मिलेंगे, 1495 फॉर इंडिविजुअल, 1995 फॉर फैमिली एंड 2995 फॉर प्रीमियर प्लान। तो इसमें आपको काफ़ी सारी जो है ऐप्स जो है वो एक ही साथ एक ही प्लान में मिल जाएगी, जिसमें कि एक साथ 5 लोग जो है फैमिली के वो उसको कर सकते हैं शेयर। और डिफरेंट iCloud स्टोरेज मिलेंगी तीनों में, 50 GB इन इंडिविजुअल, 200 GB इन फैमिली एंड 2 TB इन प्रीमियर। तो ये है दूसरी सर्विस जो एप्पल ने लॉन्च की है, विच इज़ एप्पल वन, जो कि साल के एंड में हो जाएगी लॉन्च। इसी के साथ जो तीसरा प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च किया है वो है उनका नया iPad 8 जनरेशन, जो बेस मॉडल आता था उसी का नया वेरिएंट उन्होंने अब निकाल दिया है। और इस वाले वेरिएंट में आपको इस बार मिलेगा नया प्रोसेसर, जो कि है A12 बायोनिक, जिसकी वजह से जो उसकी परफॉर्मेंस है वो 40% फास्टर होगी पिछले वाले iPad से, और 2 टाइम्स फास्टर होंगे उसके ग्राफिक्स। और इसी के साथ साथ उसमें आपको मिलेगा USB-C टू लाइटनिंग वाला पावर एडेप्टर, और बाकी और सारे फीचर जो है वो एकदम सेम है, लास्ट जनरेशन वाले लुक्स में एकदम सेम है। सेम वही आपको उसमें 8 मेगापिक्सल का मिलेगा कैमरा, और उसी के साथ साथ एप्पल फर्स्ट जनरेशन पेंसिल का होगा उसमें सपोर्ट, और स्मार्ट कनेक्टर्स हैं एप्पल फोलियो कीबोर्ड के सपोर्ट के लिए। तो नॉर्मल फीचर्स जो है उसके एकदम सेम है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें इंप्रूवमेंट आया वो आया नए प्रोसेसर का, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मोस्टली काफ़ी विंडोज़ लैपटॉप या फिर गूगल क्रोमबुक इन सबसे काफ़ी होगी फास्ट। अब मैं आपको बता दूँ इसकी प्राइसिंग, और ये स्टार्ट होगा $329 से, और एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए ये होगा $299 का। और ये भी कल से जो है हो गया था प्री ऑर्डर के लिए स्टार्ट, और फ्राइडे को हो जाएगी इसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर शुरू। और अब लास्ट और सबसे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट जो एप्पल ने इस वाले इवेंट में किया लॉन्च, वो है न्यू iPad Air। तो इस बार एप्पल ने कर दिया नया वाला iPad Air लॉन्च, और डिज़ाइन जो है वो सेम 2018 वाले iPad Pros का जो था वही वाला सेम डिज़ाइन है। और लेकिन इसमें आपको मिलेगी टच आईडी इंस्टेड ऑफ फेस आईडी, और जो टच आईडी है वो एम्बेडेड होगी इसके पावर बटन में। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एप्पल अपने पावर बटन में जो है वो दे रहा है टच आईडी को। और इसी के साथ साथ जो कुछ इसमें नए एडिशनल आपको फीचर्स मिलेंगे, इसी के साथ साथ इसमें आपको मिलेगी 10.9 इंच की रेटिना लिक्विड डिस्प्ले, और 12 मेगापिक्सल का मिलेगा इसमें बैक कैमरा विदाउट फ्लैश, और फ्रंट में मिलेगा 7 मेगापिक्सल का कैमरा। और इसी के साथ साथ इसमें आपको मिल रहा है Wi-Fi 6। और इस बार एप्पल ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया अपने iPads के साथ कि iPad में आपको ऑप्शन मिलेंगे 5 कलर्स का। तो 5 कलर ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कलर है सिल्वर, स्पेस ग्रे, पिंक या फिर रोज गोल्ड, ग्रीन एंड स्काई ब्लू। तो ये कुछ 5 कलर्स है जो इस बार एप्पल ने इसमें निकाले हैं। और इसी के साथ साथ इसमें भी आपको मिलते हैं लैंडस्केप स्टीरियो स्पीकर्स, सेम iPad Pro वाले ही 4 स्पीकर्स आपको मिलेंगे, और 60% फास्टर LTE इसमें मिलेगा, और Wi-Fi 6 का है इसमें सपोर्ट। तो परफॉर्मेंस जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है। A14 बायोनिक जो है वो इसमें मिल रहा है आपको नया वाला प्रोसेसर, जो कि 40% फास्टर होगा प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर से, और 2 टाइम्स फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगी लास्ट ईयर वाले iPad Air के मुकाबले आपको इसमें। इसी के साथ साथ इसमें भी सेम आपको मैजिक कीबोर्ड का सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ एप्पल पेंसिल 2 का भी। नए iPad Air में आपको मिलेगा USB-C चार्जिंग, तो इसके साथ आपको मिलेगा 20 वाट का USB-C फास्ट चार्जर, और USB-C टू USB-C वायर से हो गए कनेक्ट। तो सेम जो iPad Pro 2018 में आए थे उनमें भी USB-C कनेक्टर ही था, तो वही सेम कनेक्टर दिया गया है नए iPad Air में भी। अब डिज़ाइन वाइज जो है एकदम iPad Pros जैसा ही है 2018 वाले। तो देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी इनकी कैसी रहती है, क्योंकि 2018 वाले जो iPad Pros थे वो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा वीक थे। तो क्योंकि एप्पल ने इसके बारे में एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया कि कितना स्ट्रॉन्ग इस बार बनाया गया है इनको, तो वो जब ये आ जाएंगे तो ही इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज 4 प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो है वो यही वाला प्रोडक्ट है, विच इज़ एप्पल iPad Air 4। अब iPad Air की प्राइसिंग आपको बताता हूँ। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो होगी $599 से स्टार्ट, और अवेलेबिलिटी हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से। बाकी ये जितने भी मैंने आपको अभी तक सारे प्रोडक्ट्स बताए हैं स्टोरेज इनकी सेम है, सेम लास्ट ईयर वाली। जैसे iPad Air में लास्ट ईयर आती थी 64/256, और नॉर्मल iPad में 32/128। तो सेम वही स्टोरेज जो है वो इस बार भी आपको मिलेगी।
अब जो लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड है आईफोन 12 के लॉन्च को ना लेकर के आईफोन 12 नहीं हुए इस वाले इवेंट में लॉन्च, तो वो डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है एप्पल का एक और इवेंट होगा और उसमें डेफिनेटली आईफोन 12 लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही एप्पल के CFO ने बता भी दिया था। और मैं अपने एप्पल लीक्स वाली वीडियो में बता चुका था कि इस बार उन्होंने बोल दिया था कि आईफोन जो है इस बार जो है वो नॉर्मली जो है सितंबर में जैसे हर साल रिलीज़ होते थे, तो उससे कुछ वीक्स जो है वो डिले हो सकते हैं, तो अक्टूबर में जो है नए आईफोन 12 जो है वो भी आ जाएंगे। बाकी इसी के साथ साथ एक और चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो है iOS 14 का रिलीज़। तो एप्पल ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि iOS 14 जो है वो टुमारो यानी कि आज जो है iOS 14 हो जाएगा रिलीज़ और सभी के डिवाइसेस पे आज रात को वो दिख जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी अब वो कल उसी के बारे में होगी iOS 14, जिसमें कि मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि कैसा है वो अपडेट और क्या है उसमें जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस बार नए फ़ोन्स में। तो कल की वीडियो आएगी iOS 14 के बारे में। बाकी आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो एप्पल ने अपने इस वाले इवेंट में किए लॉन्च, और आईफोन 12 जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे लॉन्च। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से जो भी एक्साइटेड है नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।